हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों को मैट्राइसेज का प्रैक्टिस सेट चालू करना है। इसमें मैट्राइसेज का हम लोग लेक्चर नंबर 1 देखेंगे और टोटल प्रैक्टिस सेट का हम लोग लेक्चर नंबर प्रैक्टिस सेट 7 देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, ये मैट्राइसेज स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न से स्टार्टिंग करेंगे। इसमें भी जितने भी इसके बोर्ड परीक्षा के क्वेश्चंस हैं उनको हम फिर 5 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, जिनमें से बहुविकल्पीय प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है बस स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं और उसको बताते हैं कि वो क्या है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बस हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन ऑप्शन राइट है। तो कह रहा है कि सारणिक एक वर्ग आव्यूह है, सारणिक आव्यूह नहीं होता है। अगली बात, दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है सारणिक एक आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है। मतलब कि अगर सारणिक एक आव्यूह से संबद्ध संख्या को हम कह दे रहे हैं तो ठीक है, लेकिन सारणिक जो है कि किसी भी आव्यूह का नहीं होता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है, तो राइट ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा, क्योंकि जो वर्ग आव्यूह होता है उसी का जो डिटर्मिनेंट निकालते हैं, जो संख्या आती है उसी को हम क्या कहते हैं, उस गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स का सारणिक कहते हैं। और यही हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। और चौथा लिखा है इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी अगर राइट है तो ऑप्शन डी को भी हम छोड़ देंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये है, और मैं एक बार फिर से बता दूं कि इसमें जितने भी हम लोग देखे थे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में भी, अगर हमारे पास उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हो भी, जितना भी सॉल्यूशन मैं करा दिया हूँ, अगर सॉल्यूशन हो भी तो ये मत सोच करके जो है कि रहना है कि हमारे पास सॉल्यूशन है, हम देख लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो ठीक है, उसको देख लेंगे, एक बार वीडियो को भी देख लेंगे तो उनमें कुछ क्वेश्चंस को गलत सॉल्यूशन दिया हुआ है, उससे हम बच सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। इसलिए इसको भी पूरे मैट्राइसेज के जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके सॉल्यूशन को देखना जरूरी है। तो देखते हैं, कह रहा है कि इसकी वैल्यू होगी, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सॉल्व करके इसको हम बताते हैं। तो उसके बाद बताते हैं कि कौन ऑप्शन राइट है। तो बस सॉल्व करने का मतलब क्या है कि एक मैट्रिक्स ये है, उसमें cos थीटा का मल्टीप्लाई करके ये मैट्रिक्स उसमें sin थीटा का मल्टीप्लाई करके दोनों मैट्रिक्स को जोड़ देना है। तो देखते हैं इसको क्या करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। किसी भी मैट्रिक्स में किसी संख्या से बाहर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके हर एक एलिमेंट में उस संख्या से गुणा हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा, और माइनस ये हो जाएगा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा cos थीटा, और ये हो जाएगा sin थीटा cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर प्लस इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा sin थीटा cos थीटा। ऑप्शनल है, इसलिए अगर डायरेक्ट कहीं दिखाई देगा तो हम डायरेक्ट उसको सॉल्व कर देंगे। और ये हो जाएगा माइनस sin थीटा cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब दोनों को क्या कर दें, जोड़ दें। तो दो मैट्रिक्स को जोड़ने का मतलब होता है उसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देते हैं। तो देखें, अगर इसको जोड़ेंगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जिसका मान 1 होगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो भी 0, और ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ये 0। तो ये ऑप्शन जो भी दिया होगा वो राइट होगा। देख लेते हैं कौन वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो ये ऑप्शन है 1001, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी ऑप्शन में राइट है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये तीनों, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी, ये तीनों सवाल 2020 में पूछे गए हैं। ऐसे क्या है इसका स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 3 का, यदि आव्यूह ए और बी के क्रम से, मतलब कि जो ए का ऑर्डर है वो p क्रॉस q है और b का जो ऑर्डर है वो q क्रॉस r है, तो हमसे पूछ रहा है कि ए बी का क्रम क्या होगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है, इसलिए ए बी का क्रम अगर हमसे पूछा जा रहा है तो बस ये और ये अगर मिल रहा है तो ये p क्रॉस r क्या होता है, ए बी का क्रम होता है। मतलब ए का क्रम अगर p गुणे q है और b का क्रम q गुणे r है, ऐसे तो अंदर वाला टर्म अगर मिलता है, मतलब कि फर्स्ट जो पहला मैट्रिक्स होता है उसका कॉलम और जो दूसरा मैट्रिक्स होता है उसका रो इक्वल अगर होता है तो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल होता है, और जो प्रोडक्ट आता है उसका जो क्रम होता है वो p क्रॉस r होता है। देखते हैं आगे, इसमें ऑप्शन कौन राइट है ये भी देख लेते हैं। पहला है p क्रॉस r, तो पहला ही ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि a बराबर cos अल्फा
मतलब A बराबर मैट्रिक्स ऑफ कास अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा तथा A प्लस A डैश इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अल्फा की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है π/6 है, दूसरा ऑप्शन है π/3 और तीसरा ऑप्शन है पाई और चौथा ऑप्शन है 3π/2। देखते हैं इसमें से कौन ऑप्शन राइट है। तो सॉल्व करें इसको। A बराबर ये दिया है और A प्लस A का ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया है। चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे ये A की वैल्यू कितनी है, A का मान है कास अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये है साइन अल्फा और ये कास अल्फा है और प्लस A का ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, A के रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देने से ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल जाता है। तो ये हो जाएगा, इसको हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दें तो ये कास अल्फा माइनस साइन अल्फा और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में तो ये साइन अल्फा और ये क्या हो जाएगा कास अल्फा और इसको क्या कर देना, हमको जोड़ देना है। तो और ये इक्वल टू कितना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या, 1 0 0 1, ये इसका मीनिंग हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का सल्फा हो जाएगा, ये 2 का सल्फा और ये क्या हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा 2 का सल्फा, ये भी हो जाएगा 2 का सल्फा हो जाएगा और इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 0 0 1। अब उसका देख पा रहे हैं कि ये तो इसके बराबर है, ये तो इसके बराबर है ये, तो इसका मतलब 2 का सल्फा बराबर कितना हो जाएगा 1, 2 का सल्फा बराबर कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइड लिख देंगे क्या, 2 कास अल्फा इक्वल टू कितना 1, तो कास अल्फा बराबर 1/2, तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा π/3। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, 60 हर्ट्ज का मान होता है। चलिए देखते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि A बराबर मैट्रिक्स ऑफ Aij m क्रॉस n एक वर्ग आव्यूह है तो इसमें जो है m और n में क्या रिलेशन होगा, m ग्रेटर देन n, m लेस देन n, m बराबर n और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है इसमें तो रो में नंबर मतलब रो और कॉलम की जो संख्या होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, यानी कि यही वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिखेंगे, ये उत्तर लिख करके यहाँ पर और यहाँ पर लिख देंगे ऑप्शन थर्ड लिख देंगे ऐसे और यहाँ पर क्या लिख देंगे m बराबर n, ऐसे परीक्षा में करेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो ये है कि 3x3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल संख्या कितनी होगी जबकि प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। मतलब एक ये कह रहा है कि एक जो है कि 3x3 का मैट्रिक्स हमको बनाना है और उसके जो प्रत्येक एलिमेंट 3x3 का मतलब कि यहाँ एलिमेंट होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ 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 यहाँ, ये 3x3 का मैट्रिक्स हो गया और इसका जो भी एलिमेंट है, प्रविष्टि का मतलब यहाँ पर एलिमेंट से मतलब है वो क्या है, या तो 0 है या तो 1 है। तो ऐसे कितने मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं कि जिसका प्रत्येक एलिमेंट या तो 0 हो या तो 1 हो। तो कंडीशन क्या क्या बन सकती है मैं बताता हूँ। यहाँ पर हो सकता है कि 0 या 1 कुछ भी लिख दें, तो इसके लिखने का इस पर कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। मतलब अगर यहाँ पर 0 लिख दे रहे हैं तो कोई जरूर नहीं है कि यहाँ 0 हो चाहे 0 न हो, इसके लिखने से यहाँ पर कोई फर्क हमको पड़ने वाला नहीं है। तो ये प्रत्येक जगह को भरने का जो तरीका होगा, प्रत्येक स्थान को भरने का जो तरीका होगा वो कितना होगा 2, और सब स्थान हमको भरने हैं। और जानते हैं कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम पढ़ चुके हैं कि एक कार्य को करने की अगर विधियाँ m हैं और दूसरे कार्य को करने की विधियां अगर n हैं और ये जो दोनों विधियां हैं परस्पर क्या है, स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र का मतलब क्या यहाँ पर बताया गया है कि एक काम को करने का प्रभाव दूसरे काम पर, दूसरी विधि पर नहीं पड़ता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, स्वतंत्र क्रियाएं कहते हैं। और तब टोटल क्रिया निकालने का जो तरीका होता है दोनों का प्रोडक्ट कर दिया जाता है। या सिंपल सी बात बताई गई होगी गुणन सिद्धांत और योग सिद्धांत। तो यहाँ पर कौन सा सिद्धांत लगेगा, गुणन सिद्धांत लगेगा, क्योंकि एक कार्य करने के बाद भी जो है कि दूसरा काम जब तक होगा नहीं तब तक पूरा काम हो नहीं रहा है। मतलब कि इसको करें तथा इसको भी करें तथा सबको करेंगे तभी जाकर के ये हमारा काम पूरा होगा। मतलब कि यहाँ पर हमको 0 या 1 रखना है, फिर यहाँ पर भी रखना है, यहाँ पर भी रखना है। ये नहीं कि एक को रख देंगे तो काम हो गया है। तो किसी एक जगह पर रखना होता तब तो हम जोड़ करके निकाल देते, लेकिन सब जगह रखना है तो दो तरीका
इसको दो तरीका इसका, तो 2 का कितना बार गुणा कर देंगे, 9 बार गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 पर पावर 9 और 2 पर पावर 9 इक्वल टू 512, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इसमें ऑप्शन में दिया है 512, बी 81, सी 18 और डी 27, तो 512 ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, चलें क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्योंकि ये 6 2022 में पूछा गया था। 7 क्या है कि यदि आव्यूह ए और बी के क्रम मतलब कोटि क्रमशः m क्रॉस n और n क्रॉस p हैं, तो ए बी का अभी तो बताएं हैं, ये कहीं कौन आया था इसमें, ये था क्वेश्चन नंबर 3 था। तो ए बी का क्रम अगर पूछा जा रहा है, देख पा रहे हैं ये ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा m क्रॉस p, ये इसका क्या हो जाएगा, क्रम हो जाएगा। तो ऑप्शन में कहीं लिखा होगा, पहला है p क्रॉस m नहीं होगा, दूसरा है n क्रॉस m नहीं होगा और m क्रॉस p, यही ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 8वां सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या है, यदि a एक वर्ग, क्वेश्चन नंबर 8 अभी देखना है हमको ना। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि a बराबर मैट्रिक्स ऑफ 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो हमसे पूछ रहा है कि a स्क्वायर होगा। a स्क्वायर की वैल्यू ऑप्शन में दिया हुआ है, क्या होगा तो हम बताते हैं। तो क्या पढ़े हम लोग क्लास में कि a स्क्वायर की मीनिंग क्या है, a इंटू ए। अब a का मान क्या है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 और फिर a का मान 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो डायरेक्टली इसको लगाया जा सकता है, बट मैं बता दूं इसका इसमें गुणा करेंगे 1 1 1 और 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका इसमें गुणा करेंगे तो भी 3, इसका इसमें गुणा करेंगे तो भी 3, यानी कि सब मिला करके क्या आएगा, 3 3 3 3 3 आएगा। और देख पा रहे हैं कि 3 इसमें से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ऐसा डिटरमिनेंट में नहीं होता है, मैट्रिक्स में ये होगा। अब उसके बाद ये तो कौन है, ए ही तो है, ये कौन है, ए ही है, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 3a, यही हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये मिल रहा है 3 3 3, 3 निकल जाएगा पूरा में से। 3 का मल्टीप्लाई इसमें मतलब जिस प्रकार से हम मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में, तो सारे एलिमेंट में इसका 3 का गुणा हो जाता है और कॉमन भी उसी तरह से बाहर करेंगे तो 3 इसमें से बाहर निकल जाएगा। तो ये a है, तो ये कितना हो जाएगा, 3a। तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन इसमें करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन, इसमें तो 27a दिया हुआ है, देख ले रहे हैं मैट्रिक्स से है ना, इसमें दिया हुआ है 27a, ये तो नहीं होगा, 3a होगा। चले देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं कौन कौन है। एक है 27a, बी है 2a और तीसरा ca 3a, यही वाला हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, 3a। डी कह रहा है कि आइडेंटिटी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये यहाँ पर क्या सही होगा, 3a। चलें आगे बढ़ते हैं, चलें क्वेश्चन नंबर 9 है। हमको ये प्रश्न का स्टेटमेंट है, प्रश्न का स्टेटमेंट ये है कि यदि a एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि a स्क्वायर बराबर कितना है, a है, तो हमसे i प्लस a का क्यूब माइनस 7a का मान हमसे पूछा जा रहा है कितना होगा। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन एक a है, एक माइनस a है, एक आइडेंटिटी है और एक क्या है, 3। देखते हैं कौन इसमें राइट है, सॉल्व करते हैं। तो i प्लस a का क्यूब और माइनस ये 7a इक्वल टू, इसी को 9 तो निकाल रहे हैं पहले, उसके बाद माइनस 7 हम जोड़ लेंगे चूँकि इतना बराबर। तो चाहे तो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, i का क्यूब और यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस a का क्यूब और प्लस 3 टाइम्स i इंटू a और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, i प्लस a हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, i का तो कितना भी बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, i ही आएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर इंटू a प्लस ये 3a लिख सकते हैं और ये क्या है, i प्लस a। चाहेंगे तो इसमें अंदर गुणा कर लेंगे, चले अब कर लेंगे। ये हो जाएगा i प्लस a स्क्वायर का मान कितना है, a, तो यहाँ पर लिख देंगे a और ये हो जाएगा a और प्लस 3ai और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, 3a का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा i प्लस a स्क्वायर का मतलब a हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा 3a हो जाएगा और प्लस ये भी कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। अब उसके बाद इसको जोड़ दे रहे हैं तो 3 3 6 1 7, यानी कि i प्लस कितना हो जाएगा, 7a हो जाएगा। देख लेते हैं कहीं कुछ मिस्टेकिंग ना हो तो एक बार चेक कर लेते हैं,
सही है। अभी तो हमको ये इसकी वैल्यू निकालनी है, अभी तो इसका मान निकालना लिख देंगे। इसलिए क्या हो जाएगा i प्लस a का क्यूब और माइनस 7a। चाहते थे इसी को इधर कर लेते, इसी को इधर कर ले रहे हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, देख पा रहे हैं, इसको इधर करेंगे तो माइनस 7 हो जाएगा इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ये जो हम फार्मूला लगाए हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, उसको इसमें मत लगाने की कोशिश कीजिएगा कि a प्लस बी, अगर मतलब a और b दो अगर मैट्रिक्स हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करें अगर, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये तुरंत क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। यहाँ पर मैं इसलिए कर दिया हूँ कि यहाँ पर एक क्या था, i था और एक था a। तो यहाँ पर i इंटू a करें चाहे a इंटू i करें, दोनों का मान बस a के बराबर आता है। इसलिए मैं यहाँ पर क्यूब भी चाहे स्क्वायर भी जो भी करना होगा हम कर लेंगे। ये क्यूब का मान निकालना था तो यहाँ पर इसलिए नहीं होगा कि ये होता क्या है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो यहाँ से आ जाएगा a इंटू ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए बी प्लस ए क्या हो जाएगा बी ए, और ये क्या हो जाएगा बी का, ये इसका आंसर होगा। ये ए बी और बी ए इसमें दोनों एक ही चीज़ें नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होता है वो क्रमविनिमय नियम का पालन नहीं करता है इन जनरल। तो इसलिए ए बी को बी ए के बराबर करके हम उसको जोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स था इसलिए मैंने फार्मूला अप्लाई कर लिया है, वहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है इसका मान a दिया हुआ है, जरा देख लेते हैं। मैंने वो आंसर सही जो दिया हुआ है a, तो हम इस तरह से कैसे भी आपको करके हम सेटिस्फाई करा दें। i प्लस a का होल क्यूब और माइनस 7a का मान हमसे पूछा जा रहा है, तो बराबर इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं i प्लस a और माइनस कितना हो जाएगा 7a। इसका आप पहले गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा क्या, i स्क्वायर और i इंटू आई का मान कितना भी बार मल्टीप्लाई कर लें i ही होगा, और ये हो जाएगा i a और i a का मान a i का भी मान a और ये a का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा i प्लस a माइनस 7a। थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लें, इसका मान तो a हो जाएगा, तो a i प्लस कितना हो जाएगा, ये 3a हो जाएगा, और ये i प्लस a और माइनस 7a। एक बार और मल्टीप्लाई कर लें, i स्क्वायर का मतलब i और ये हो जाएगा i a का मतलब a, और 3ai का मतलब कितना हो जाएगा 3a, और फिर ये हो जाएगा 3a स्क्वायर और a स्क्वायर का मान a दिया था तो प्लस 3a हो जाएगा ये, और ये माइनस कितना है 7a। अब ये i और ये 3 3 6 1 7a और माइनस 7a, ये तो जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। तो जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा तो i प्लस जीरो इक्वल टू i हमारा आइडेंटिटी हो रहा है, वो गलत ऑप्शन दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है यदि a बराबर मैट्रिक्स ऑफ 1 माइनस कास स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा कास अल्फा, और b बराबर मैट्रिक्स ऑफ कास स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस कास अल्फा, तो हमसे पूछ रहा है कि a प्लस बी का मान होगा। ऑप्शन 4 दिया हुआ है, हम a प्लस बी निकाल लेते हैं और उसके बाद बताते हैं कौन इसमें सही है। तो जोड़ना तो है बस, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ा जाता है। तो इसमें ये जुटेगा तो हो जाएगा, ये इससे कटेगा तो 1, और इसमें ये जुटेगा तो ये भी हो जाएगा 1, और फिर ये जुटेगा तो हो जाएगा 0, और ये जुटेगा तो ये भी क्या हो जाएगा 0। देख लेते हैं ऑप्शन कौन सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, पहला ही ऑप्शन सही है। देखते हैं आगे। चले दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में यदि a बराबर 1 0 1 0 0 माइनस 1 और b बराबर है 0 1 1 0, तो हमसे पूछ रहा है a b है, मतलब a इंटू बी की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। देखते हैं कौन ऑप्शन इसमें राइट है। तो हम यहाँ पर निकालते हैं a इंटू बी, तो ये a का मान है 1 0 0 माइनस 1 और ये 0 1 1 0 है। प्रोडक्ट कर लें इसका इसमें, तो ये 0 ये 0, तो क्या हो जाएगा ये 0, फिर इसका इसमें करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0। मैं फिर से एक बार देख लूँ, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0 0, ठीक है, और फिर उसका इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 0 यानी कि 1, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और माइनस 1, तो 0 माइनस 1 माइनस 1, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे 0 ये 0। तो ये हमारा ऑप्शन में देखते हैं कौन सही है। तो ऑप्शन पहला है 0 माइनस 1 रॉन्ग, 0 1 माइनस 1 0, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे देखते हैं सवाल। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्टेटमेंट ये है कि यदि a एक वर्ग आव्यूह है तो
ए व्युत्क्रमणीय होगा यदि। व्युत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब क्या, उसी को हम व्युत्क्रमणीय को ही हम क्या कहते हैं, इन्वर्टिबल भी कहते हैं। कोई अगर मैट्रिक्स हमारा जिसका व्युत्क्रम निकाला जा सकता है उसी को इन्वर्टिबल भी कहा जाता है, व्युत्क्रमणीय मतलब कि हाँ इन्वर्टिबल उसी को कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर कोई मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसका अगर व्युत्क्रम निकालना है, इनवर्स अगर उसका हमको निकालना होता है, तो उसके लिए फार्मूला हम इसी से निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए और अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 होता है तभी इनवर्स निकाला जा सकता है। तो व्युत्क्रमणीय होने के लिए डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 चाहिए। देखते हैं ऑप्शन, पहला है डिटर्मिनेंट ए बराबर 0, नॉट, सही नहीं है। डिटर्मिनेंट ए ग्रेटर देन 0, सही नहीं है। डिटर्मिनेंट ए लेस देन 0, सही नहीं है। डी ऑप्शन लिखा है डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0, मॉड नहीं है, डिटर्मिनेंट है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखते हैं 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है कि यदि आव्यूह हो 1 2 3 3 4 5 लैम्डा प्लस 2 8 10, ये क्या है, व्युत्क्रमणीय है, तो लैम्डा का मान पूछा जा रहा है। तो व्युत्क्रमणीय दिया हुआ है, इसका मतलब कि इसका डिटर्मिनेंट कितना के बराबर होगा, डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा। देख लेते हैं, अव्युत्क्रमणीय कह रहा है, अव्युत्क्रमणीय मतलब व्युत्क्रमणीय ये नहीं है। तो व्युत्क्रमणीय अगर होगा तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। अब व्युत्क्रमणीय अगर नहीं होगा तो डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए बराबर अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमणीय। और जब डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 हो जाएगा तो इसी को क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, मतलब कि अव्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। तो हमको ये 0 ये दिया हुआ है, ये 0 के बराबर है, तो लैम्डा का मान पूछा जा रहा है, तो बस इसका डिटर्मिनेंट निकाल दे रहे हैं हम। और उसको क्योंकि ये ऑप्शनल है तो बस डायरेक्टली मैं समझा करके इसको हल कर दे रहे हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दिया जाए, तो ये 1 इंटू ये छोड़ेंगे 10 चौके 40 माइनस 8 बचे 40 हो जाएगा ये, और फिर -3 इंटू करेंगे तो ये और ये छूटेगा, तो 10 दूना के 20 माइनस 8 तरीके 24 हो जाएगा ये। और फिर उसके बाद क्या लिख देंगे, प्लस लैम्डा प्लस 2 और इंटू ये और ये छोड़ेंगे तो 10 माइनस 12 हो जाएगा ये, 10 माइनस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो ये तो खत्म हो गया, ये हो जाएगा -4 3 12 यानी कि 12 हो जाएगा। और ये हो जाएगा प्लस लैम्डा प्लस 2 और ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा इक्वल टू 0। अगर इसको देखें हम तो क्या हो जाएगा, -2 लैम्डा -4 प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -2 लैम्डा और ये हो जाएगा +8 बराबर कितना, 0। तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा, 4। ऑप्शन देखते हैं कौन सही है। तो इसमें ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि यदि ए बी सी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी ये और तीनों ही क्या है, n क्रॉस n क्रम के आव्यूह हो, तो ए बी सी का डैश हमसे पूछा जा रहा है कितना के बराबर होगा। तो इसको तो हम जनरलाइट भी बता चुके हैं, हम ऐसे बता चुके हैं कि A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू डॉट 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 इंटू AN है, और इसका हमको क्या चाहिए, ट्रांसपोज को ही डैश कहते हैं। तो क्या हो जाता है, इधर से मल्टीप्लाई चालू हो जाता है, AN इंटू AN-1 इंटू AN-2 इंटू डॉट 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 A2A1 ये हो जाता है। तो फिर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर ट्रांसपोज अगर है, अगर ट्रांसपोज तो यहाँ पर ट्रांसपोज लिखना छोड़ दिए हैं, ये ट्रांसपोज लिखना छूट गया है ये। तो उसी प्रकार से A इंटू बी इंटू सी का ट्रांसपोज अगर निकालना है तो सी का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू, तो डैश लिखा है तो हम भी डैश लिख दे रहे हैं, डैश 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 डैश। तो ये ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सही है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सी डैश बी डैश इंटू ए डैश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखें। चलिए 15 जो है ये थ्योरेटिकल है, कह रहा है कि दो वर्ग आव्यूह ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि और केवल यदि, मतलब कि एक हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं और ये दोनों क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। तो इसके लिए क्या कंडीशन होती है, तो ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए बराबर क्या मिल जाता है, आइडेंटिटी अगर मिल जाता है तो हम कहेंगे कि ए बी का इन्वर्स है, और बी को भी कह सकते हैं कि वो क्या है, ए का इन्वर्स है। तो ये कंडीशन देखते हैं इसमें कौन ऑप्शन राइट है। पहला लिखा है ए बराबर बी ए, नहीं।
ए बराबर बी ए बराबर जीरो मैट्रिक्स, ये भी नहीं। ए बराबर जीरो बी ए बराबर आइडेंटिटी, ये भी नहीं। चौथा ऑप्शन लिखा है ए बी बराबर बी ए बराबर आइडेंटिटी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी जो है कि एकदम बेस्ड ऑन थ्योरी पर है, मतलब डिफिनेशन सारी ये बताए जा चुके हैं। कह रहा है कि समान कोटि के दो दिए गए अवयवों ए तथा बी के लिए, ए तथा बी के लिए उपयुक्त कथन होगा। हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन राइट स्टेटमेंट है। ये देखें, ए बी, ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू होता है, मतलब सब जगह देखें ए इंटू बी का ट्रांसपोज, ए इंटू बी का ट्रांसपोज, ए इंटू बी का ट्रांसपोज, ए इंटू बी का ट्रांसपोज। तो अभी तो बताए हैं कि बस विपरीत क्रम में ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। तो इसके लिए कौन बी डैश ए डैश, यही वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है कि यदि a बराबर 0 1 1 0 और b बराबर है 1 0 0 -1, तो हमसे ba पूछा जा रहा है। तो चल निकालते हैं ba। तो b की वैल्यू है 1 0 0 -1 और a है 0 1 1 0। चलें सॉल्व करते हैं। इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 0, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0 + 0, और फिर इसका इसमें करेंगे तो 1 + 0, तो हो जाएगा 1 + 0। फिर इसका इसमें करेंगे तो 0 -1 0 -1, इसका इसमें करेंगे तो 0 0, तो हो जाएगा 0 + 0। अब इसको सही से अगर लिख दें तो 0 1 और ये हो जाएगा -1 0। देख लेते हैं ऑप्शन कौन इसमें राइट है। तो ऑप्शन है -1 खत्म, 0 -1 ये भी खत्म, और सी है 0 -1 ये भी खत्म, और ऑप्शन डी है 0 1 -1 0। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये कौन है? डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि 2x - y मैट्रिक्स ऑफ 2x - y x + 2y 2 3 बराबर 1 3 2 3 है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो उन्हीं को बराबर करके x और y का मान निकाल देंगे। तो ये देख लें, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो क्या है? ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि इसको हम ध्यान नहीं देते हैं और बस करते क्या हैं कि यहाँ पर हो जाएगा 2x - y बराबर 1 लिख दें, और फिर ये हो जाएगा x + 2y बराबर कितना लिख दें? 3 लिख करके, और इसको क्या कर देते हैं? सॉल्व कर देते हैं। और उसमें ऑप्शन में एक नन ऑफ दीज भी आंसर में दिया रहेगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो x और y का मान तो मैं बताता हूँ। इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें 2 से गुणा कर लेते हैं। तो 2 से अगर इसमें हम गुणा कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x - 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, और इसको अब क्या करते हैं जोड़ देते हैं। ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो हो जाएगा 5x बराबर 5, तो दिस इम्प्लाइड x बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और x का मान इसमें 1 अगर पुट कर लेते हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन में कहीं 1 1 भी दिया रहेगा, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर लिखा रहता कितना 4, और इसके बराबर ये करके, इसके बराबर ये करके और सॉल्व करते, और ऑप्शन में दिया रहेगा x बराबर 1 और y बराबर 1, तो ये हम दे देंगे आंसर। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इसके बराबर अगर नहीं है तो फिर हम ऐसा मतलब कि x और y का मान कोई ऐसा ज्ञात कर ही नहीं सकते हैं कि इसको क्या कर दे बराबर। ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो x और y का मान ऐसा कुछ नहीं होगा जिसके लिए दोनों क्या हो जाएं? बराबर हो जाएं। लेकिन ऑप्शन में देख लेते हैं कि 1 1 कहीं दिया गया है। क्या दिया है ऑप्शन में? हाँ, ऑप्शन ए इज करेक्ट, x बराबर 1 y बराबर 1। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन बहुविकल्पीय का। ये हमारे सामने तीसरी बार सवाल आ चुका, और 16, 17, 18 तीनों ही सवाल 2023 में पूछे गए थे, और 19 भी ये 2023 में ही पूछा गया है। क्या लिखा गया है? यदि आप भी हो a और b की कोटि क्रमशः a का क्रम है m × n, b का क्रम है n × p, तो हमसे पूछ रहा है a b का क्रम क्या होगा। तो a b का क्रम क्या? ये अगर मिलता है, ये अगर मिलता है तो m × p, m × p, यही a b का क्रम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए है m × p, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोगों को देखना है अति लघुत्तरीय प्रश्न, देखते हैं उसको भी। चलें, अति लघुत्तरीय प्रश्न ये भी एक एक नंबर में सवाल पूछे जाएंगे। बहुविकल्पीय और अति लघुत्तरीय दोनों एक एक नंबर में। बस ये है कि पहला वाला ऑप्शनल था और इसमें हमको लगा करके आंसर देने होंगे। क्या है पहला सवाल? यदि a बराबर मैट्रिक्स ऑफ रो में
2 प्लस आयोटा माइनस आयोटा, और सेकेंड रो में है 3 और 4 आयोटा, और एक का मैट्रिक्स दिया है रो में, फर्स्ट रो में 1 प्लस आयोटा 2 आयोटा 2 आयोटा 3। तो हमसे पूछ रहा है तो a प्लस बी का मान बताइए, हमसे a प्लस बी की वैल्यू पूछ जा रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, दिया है ये, इसलिए a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, लिख लें, या तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 2 प्लस आयोटा माइनस आयोटा, और ये हो जाएगा कितना के 3 4 आयोटा प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस आयोटा 2 आयोटा, और ये है 2 आयोटा 3। एक बार इसको हम सॉल्व कर दें तो ये 2 और 3 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा, 3 प्लस 2 आयोटा, और इसको जोड़ेंगे तो प्लस आयोटा हो जाएगा, प्लस आयोटा, और इसको जोड़ेंगे तो 3 प्लस 2 आयोटा ये भी हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस 3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। चले, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है 2a माइनस बी ज्ञात कीजिए। ये 2a माइनस बी हमको ज्ञात करना है। यदि a बराबर है फर्स्ट रो में 1 2 3 और सेकेंड रो में है 2 3 1, ये देख पा रहे हैं, और b बराबर है फर्स्ट रो में 3 -1 3 3 -1 3 और सेकेंड रो में है -1 0 2 -1 0 2। तो हमसे ये पूछा जा रहा है, तो चलिए निकाल रहे हैं। आप लिखेंगे सॉल्यूशन में कैसे दिया है ये, इसलिए 2a माइनस बी इक्वल टू, तो यहाँ पर लिख दें 2 और a का मान कितना है 1 2 3 2 3 1, और माइनस b का मान है 3 -1 3 और -1 0 2। थोड़ा सा इसको हम 2 का मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा 2 4 6 4 6 2 और माइनस ये हो जाएगा 3 -1 3 -1 0 2। संगत एलिमेंट को घटा दें, 2 में से 3 जाएगा -1, 4 में से 1 जाएगा 5 माइनस 1 जाएगा, 6 में से 3 जाएगा 3, 4 में से -1 घटा देंगे तो 5, और 6 में से 0 जाएगा 6 और 2 में से 2 जाएगा 0। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि a बराबर मैट्रिक्स ऑफ 3 -1 0 2 और b बराबर है -7 0 4 9, तो हमसे पूछा जा रहा है 5a माइनस 2b का मान ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन के अंतर्गत लिखेंगे, दिया है a बराबर ये b बराबर ये, इसलिए 5a माइनस 2b इक्वल टू, तो 5a का मान पहले पुट कर लें 3 -1 0 2 और -2, b का मान पुट कर लें -7 0 4 9। तो पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लें 5 का, तो 5 × 15 और -5 ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 10, -2 का मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा -14 और ये हो जाएगा 0 2 चौके 8 और ये हो जाएगा 2 9 18। अब उसके बाद घटा दे रहे हैं, तो 15 में से -14 घटाएंगे तो 29, फिर 5 में से 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -5, और ये 0 में से 8 घटाएंगे तो -8 और 10 में से 18 घटाएंगे तो -8। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 को 2019 में पूछा गया है, 3 को 2022 में पूछा गया था, 2 को भी 2022 में पूछा गया था और 1 को 2017-18 में पूछा गया था। तो देखते हैं क्या है इसका स्टेटमेंट चौथे का। यदि a बराबर मैट्रिक्स ऑफ 2 4 3 2 और b बराबर 1 3 -2 5, तो हमसे पूछ रहा है कि तो b इंटू a ज्ञात कीजिए। मतलब हमसे यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, दिया है a बराबर ये b बराबर ये, तो इसलिए b इंटू a बराबर, तो b इंटू a बराबर लिखेंगे और b का मान पुट करें पहले 1 3 -2 5 और a का मान पुट करेंगे तो ये 2 4 3 2। मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, इसका इसमें गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 2 और +9 2 + 9, फिर इसका इसमें गुणा कर देंगे ये, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और +3 × 6 और फिर इसका गुणा करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा -4 और +5 × 15 और इसका इसमें गुणा करेंगे तो -8 और +5 × 10। एक बार इसको सॉल्व कर दें तो 9 2 11 6 4 10 और ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि यदि आव्यूह a बराबर मैट्रिक्स ऑफ 1 2 5 और 3 4 6
ठीक। और b बराबर है 402115। तो हमसे कह रहा है कि तो ए बी ए ज्ञात कीजिए। ए बी भी निकालना है, बी ए भी निकालना है, फिर पूछ रहा है क्या ए बराबर बी ए होगा। तो पहले ए बी और बी ए निकाल करके वो आंसर दे लेंगे, फिर लास्ट में बताएंगे कि दोनों बराबर हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। ये लिखेंगे, दिया है ए बराबर ये, बी बराबर ये, इसलिए ए बी बराबर, तो ए क्या है 1 2 5 3 4 6 और ये क्या है हमारा 4021 और ये क्या है 15। मल्टीप्लाई इसका कर दें तो इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, ये मैंने इसका गुणा इस रो का मल्टीप्लाई कॉलम में क्या आता है। तो ये हो जाएगा कितना 4 और 2 दूना के 4 और 5 एकम 5, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 5 पचे 25, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 चौके 12 प्लस 4 दूना के 8 प्लस 6 एकम 6, फिर 3 शून्य 0 और 4 एकम 4 और 6 पचे 30। बस इसको सही से लिख दें तो ये हो जाएगा 5 4 9 4 13 और ये हो जाएगा 25 26 27 और ये हो जाएगा 12 8 20 26 और ये हो जाएगा 30 4 34। चलिए ये आ गया हमारा ए बी बराबर, ये एक आंसर हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा। अब उसके बाद क्या निकाल दें, बी ए निकाल दें। तो बी ए, बी है कितना 402115 और ए है हमारा 1 2 5 3 4 6। चलें देखते हैं, तो गुणा करें इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और प्लस 0, ये इसका गुणा इसमें ये नहीं करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है हो जाएगा 4 और ये 0, फिर उसके बाद इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 दूना के 8 और ये हो जाएगा 0, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 पचे 20 और प्लस 0। अब इसका गुणा इसमें कर दें, इसका गुणा इसमें कर दें तो हो जाएगा 2 और प्लस 3 2 प्लस 3, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 4 4 प्लस 4, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 10 प्लस 6 10 प्लस 6, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 5 3 15 1 प्लस 15, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 20 तो 2 प्लस 20, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस 30 5 प्लस 30। अब यहाँ पर क्या है, ये 4 8 20 और ये क्या है 5 8 16 और ये क्या है 16 22 और ये क्या है 35। तो ये हमारा एक आंसर ये हो जाएगा। और देख पा रहे हैं कि इसका क्रम कितना है, इसका क्रम है 2 गुणे 2 और इसका क्रम है 3 गुणे 2, तो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए लिखेंगे यहाँ ए बी नॉट इक्वल टू बी। एक आंसर हमारा ये पूछा रहा था ये कि यहाँ ए बी नॉट इक्वल टू बी ए है, मतलब कि दोनों बराबर हैं कि नहीं है, तो बराबर नहीं है और ये आंसर ये आंसर। तो ये कोई जरूर नहीं है कि हमेशा इसके जो क्वेश्चन होंगे वो एक ही नंबर में होंगे, वो डिपेंड कर देता है कभी कभी कितना बड़ा सवाल उस पर भी ठेल दिया जाता है। चलिए देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 2014 में पूछा गया सवाल है, क्या है यदि ए बराबर एक मैट्रिक्स है, ए बराबर वो 2 0 0 0 2 0 0 0 2 तथा एक अवयव बी बराबर दिया x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। तो हमसे करा सिद्ध कीजिए कि ए बराबर 2b होगा। चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पर लिखे हैं कैसे सॉल्व करेंगे, दिया है के अंतर्गत ये लिख देंगे, सिद्ध करना है के अंतर्गत ये लिख देंगे। अब उसके बाद ले लेते हैं हम पहले ए बी, कौन है ये साइड LHS है, LHS बराबर क्या है a इंटू बी। तो a का मान जो है वो कितना है 2 0 0 0 2 0 0 0 2 और ये क्या है हमारा x1 y1 z1 x2 y2 z2 और ये है x3 y3 z3। तो क्या करते हैं, काम करते हैं इसमें से 2 बाहर कर लेंगे। तो जब 2 बाहर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 और ये 0 0 1 और ये क्या हो जाएगा x1 y1 z1 x2 y2 z2 और ये क्या हो जाएगा x3 y3 ये z3 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये तो क्या है, ये तो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो यही रह जाएगा, यानी कि टोटल मिला करके ये क्या हो जाएगा 2 इंटू
ये मैट्रिक्स x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 और ये है कौन, ये तो b है, तो बराबर कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा। तो बराबर RHS, बराबर RHS प्रूफ, यही हमको सिद्ध करना था। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि A बराबर मैट्रिक्स ऑफ रो में 1 2 4 2 तो दिखाइए कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2A इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो वैसे तो अगर कहता हमको कुछ नहीं दिया होता, बस अगर इतना देता कि सिद्ध कीजिए कि 2A इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, 2A का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो ये तो होता ही है ना, K इंटू A और इक्वल टू, अगर हम कह दे रहे हैं तो ये हो जाएगा, कह रहे हैं कि जो A का क्रम है वो कितना है, n है, तो ये हो जाएगा K पर पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर A का जो क्रम है वो कितना है, 2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे, वैसे भी लिख दे रहे हैं यहाँ पर सिद्ध करने के लिए। डायरेक्टली अगर लिखना चाहें तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे कि चूंकि ये फार्मूला लिख देंगे, चूंकि फार्मूला लिखने के लिए मतलब ये सिद्ध करने के लिए डायरेक्ट मैं क्या लिख दूंगा कि चूंकि k इंटू ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू k टू द पावर n इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A, वेयर n जो है वो क्या है, ऑर्डर है A का, n बराबर चाहे लिख रहे हैं कि जो n है वो ऑर्डर ऑफ A है, तो A का क्या है, ये क्रम है, जो n है वो क्या है, A का क्रम है। इसलिए यहाँ पर लिख देंगे 2A इक्वल टू कितना लिख देंगे, 2A इक्वल टू 2 पर पावर 2 लिख देंगे, और यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ A, क्यों, क्योंकि A का यहाँ पर ऑर्डर कितना है, 2 है, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 और डिटर्मिनेंट ऑफ, ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ऐसे चाहे तो लगा दें, और नहीं तो मेथड सेकंड ये लगा दे रहे हैं, क्या पहले 2A निकाल दे रहे हैं, तो ये 2A का डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, फिर A का डिटर्मिनेंट निकाल करके उसमें 4 से गुणा कर देंगे, दोनों क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। A मालूम है तो 2A निकाल देंगे, और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, फिर क्या निकाल देंगे, डिटर्मिनेंट A और उसमें 4 से गुणा कर देंगे, देखेंगे दोनों क्या आ जाएगा, बराबर। तो ये तरीका भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, x y z का मान ज्ञात कीजिए यदि मैट्रिक्स ऑफ 3x 4y इक्वल टू 2 टाइम्स 1.5 1 2 1, तो x y z का मान है। यहाँ पर कैसे लगाएंगे सवाल को, मैं जिस प्रकार से सवाल को लगा रहा हूँ वैसे ही परीक्षा में हल करने हैं हम लोगों को। क्या लिखेंगे, यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, 3x 4y इक्वल टू 2 टाइम्स मैट्रिक्स ऑफ 1.5 1 2 1, तो हमको x y z का मान जो निकालना है उसको क्वेश्चन मार्क बना दिए हैं। लिखेंगे अब ये जो है 3x 4y इक्वल टू कितना है, 2 टाइम्स, अब चूंकि ये मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं ना, कितना हो जाएगा, ये 3 2 4 2, ठीक। अब उसके बाद x y z कह रहा है, देख लेते हैं, z नहीं ना है ये, x y z अगर पूछा जा रहा है तो ये z होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार देख लेते हैं, हाँ ये z है, सॉरी ये z है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2z हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2z हो जाएगा। अब उसके बाद देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये तो ठीक है ना, सब मिला लेना चाहिए हम लोगों को, ये तो ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होने चाहिए, तो ये तो इसके बराबर है ना, तो इसका मतलब जो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये देख लें, ये 4 बराबर कितना हो जाएगा, 2z हो जाएगा, और y बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ पर हो जाएगा 2z और इक्वल टू 4, 2z इक्वल टू 4, तो यहाँ से आ जाएगा z बराबर। तो लास्ट में लिख देंगे x बराबर 2, y बराबर 2 और z बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आव्यूह a बराबर 0 1 -1 -1 0 1 और 1 -1 0, ये क्या है, एक विषम सममित आव्यूह है। मतलब हमको इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको दिखाना है, a बराबर इतना को, तो हम लिखें, दिया है a बराबर इतना, सिद्ध करना है a एक विषम सममित आव्यूह है, अर्थात a का ट्रांसपोज इक्वल टू -a। हम जानते हैं कि अगर ये कोई a, अगर हमारा कोई क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है,
तो इसका हम ट्रांसपोज अगर निकालते हैं और वो ए के ही बराबर मिल जाता है तो कहते हैं कि ए क्या है, सममित आव्यूह है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ऐसा हो जाता है कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आ जाता है तो कहते हैं कि ए हमारा क्या है, विषम सममित आव्यूह है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बस ये दिखा दे रहे हैं, निकालेंगे ए का ट्रांसपोज। सबसे पहले हम नाउ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू, ए का ट्रांसपोज अगर निकालेंगे तो बस रो को कॉलम में चेंज कर दें, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, तो क्या हो जाएगा 0 1 -1 0 1 -1, और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में तो -1 0 1 -1 0 1, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में तो 1 -1 0 1 -1 0। अब उसके बाद क्या कर लेते हैं, प्रत्येक में से माइनस को हम बाहर कर लेते हैं, तो ये माइनस इसमें से बाहर करेंगे सब में से, तो ये हो जाएगा, सब चिन्ह बदल जाएगा, तो ये 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अब उसके बाद अगर इसको देखें तो ए ही होगा, देख पा रहे हैं 0 1 -1 -1 0 1 और 1 -1 0, तो ये क्या है माइनस ए लिख देंगे, इसलिए ए क्या है, विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है, प्रूव्ड। यही हमको सिद्ध करना था, आव्यूह है, प्रूव्ड। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि यदि a बराबर 6 -3 -2 1 हो तो दिखाइए कि a इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। हमको तो कैसे लगाएंगे सवाल को, लिखेंगे दिया है a बराबर ये, सिद्ध करना है के अंतर्गत लिख देंगे a इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। तो a इनवर्स का अस्तित्व नहीं है अर्थात हमको क्या दिखाना है, डिटरमिनेंट a इक्वल टू 0, ये हमको दिखाना है। अगर डिटरमिनेंट a निकालेंगे और 0 के बराबर आ जाएगा तो कह देंगे कि a इनवर्स नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं नाउ, अब डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू, कैसे निकाला जाता है इसको, तो ये जो हमारा हो जाएगा, ये तो बस दो ही क्रम का है, ये है तो बस इस प्रोडक्ट से इस प्रोडक्ट को घटा लेंगे, यही क्या होता है हमारा, दो क्रम के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है। तो 6 माइनस 3 दूना के 6, ये बराबर कितना आ रहा है 0, तो लिख देंगे ये, इसलिए चाहे अतः a क्या है, अतः a इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, a इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, लिख देंगे नहीं है, प्रूव्ड। यही हमको सिद्ध करना था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है कि यदि a बराबर का मैट्रिक्स ऑफ cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x तथा b बराबर sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, तो a प्लस b का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो वैसे तो देखते देखते पता चल रहा है कि अगर a प्लस b करेंगे तो 1 1 1 1, तो ये हमको वैल्यू लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, दिया है a बराबर ये b बराबर ये, इसलिए a प्लस b बराबर, तो जोड़ दे रहे हैं इसको डायरेक्टली, इसको इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, इसको इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, इसको इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और इसको इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। अब तो 1 1 1 1, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है हमसे 12 में कि यदि a बराबर मैट्रिक्स ऑफ 2 4 3 2 और b बराबर 1 3 -2 5 है तो a प्लस बी और a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं कैसे लिखा हूँ, लिखेंगे दिया है a बराबर ये b बराबर ये, तो a प्लस बी क्वेश्चन मार्क a माइनस बी क्वेश्चन मार्क। अब लिखेंगे, अब a प्लस बी कितना होगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लेकिन वो आपको परीक्षा में लिख लेना होगा। a यहाँ पर लिख लेंगे, b यहाँ पर, उनके बीच में प्लस लगा, चलिए लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 4 3 2 प्लस 1 3 -2 5, इसको जोड़ दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 1 3 5 4 3 7, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 7, ये एक आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या लिख देंगे, a माइनस बी, तो a माइनस बी, पहले a को लिख लें यहाँ पर 2 4 3 2 माइनस, ये हो जाएगा 1 3 -2 5, घटा ले रहे हैं, इसमें से ये घटेगा तो 1, इसमें से ये घटेगा तो 1, इसमें से -2 घटाएंगे तो 5, और इसमें से 5 घटाएंगे तो -3, ये हमारा एक आंसर ये हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में स्टेटमेंट ये है, यदि a बराबर मैट्रिक्स ऑफ 1 -1 -1 1 तो सिद्ध कीजिए कि a क्यूब बराबर 4a। तो कैसे इसको लगाएंगे, लिखेंगे, दिया है a बराबर मैट्रिक्स ऑफ ये और सिद्ध करना है ये, लिखेंगे। नाउ अब हम पहले a स्क्वायर तो निकाल दें, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a इंटू a। a का मान 1 -1 -1 1, फिर उसके बाद 1 -1 -1 1। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दें, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये 1 और ये +1, यानी कितना हो जाएगा 2। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो -1 -1 -2 हो जाएगा। फिर इसका इसमें करेंगे तो -1 -1 -2 हो जाएगा। फिर इसका हो जाएगा 1 और 1 2 हो जाएगा। अब इसमें चाहें तो 2 को बाहर भी किया जा सकता है, तो 2 को बाहर कर लेंगे अगर हम, तो कितना आ जाएगा 1 -1 -1 1। अब उसके बाद फिर हम क्या निकाल देंगे, लिख देंगे a का क्यूब। तो a का क्यूब बराबर हो जाएगा a स्क्वायर इंटू कितना के a के। तो a स्क्वायर का मान हम निकाल चुके हैं 2 टाइम्स, ये क्या है 1 -1 -1 और ये a का मान 1 -1 1। तो फिर एक बार इसका गुणा करेंगे, देखें इसी का इसमें गुणा किए थे तो 2 टाइम्स ये आया था, तो एक बार और करेंगे तो 2 इंटू 2 टाइम्स यही तब आएगा 1 -1 -1 1। तो ये कितना हो जाएगा, ये 4, ये 4 और ये तो a है, तो ये हो जाएगा 4a। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बराबर ये लिख देंगे प्रूव्ड। ये है a का क्यूब बराबर कितना 4a, प्रूव्ड। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है कि यदि a बराबर मैट्रिक्स ऑफ 3√3 2 4 2 0 4 2 0 तो सिद्ध कीजिए कि a का ट्रांसपोज इक्वल टू a। देखते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर, दिया है ये, सिद्ध करना है ये। अब उसके बाद लिख देंगे, चूंकि हमारे पास a बराबर कितना है 3√3 2 4 2 0, तो इसलिए a डैश क्या होता है, रो को कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 3√3 और ये हो जाएगा 2, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में तो 4 2 0। ये क्या हो गया हमारा a डैश। फिर इसका डैश का डैश निकाल दें, तो एक बार फिर हमको क्या करना पड़ेगा, रो को कॉलम को रो में चेंज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करने तो क्या हो जाएगा, 3 4। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में अगर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, √3 2, ये हो जाएगा √3 2, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में तो 2 0। अब ये देख पा रहे हैं ये कोई और नहीं, वो a ही है, तो यहाँ बराबर कितना हो जाएगा a, यानी कि a डैश का डैश इक्वल टू a, प्रूव्ड। यही हमको सिद्ध करना था। आगे देखते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर हमारा है 15 क्या है, यदि a बराबर हमारा है सेट मैट्रिक्स ऑफ 1 0 1 0 1 2 0 0 4 तो करेक्ट, तो दिखाइए कि डिटरमिनेंट ऑफ 3a इक्वल टू 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। तो इसको भी लगाने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या हो सकता है, a दिया गया है तो पहले हम क्या निकालेंगे, 3a निकालेंगे और फिर उसके बाद क्या उसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे। फिर a के डिटरमिनेंट 27 से गुणा करेंगे, देखेंगे दोनों क्या आएंगे बराबर। लेकिन हम ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि जो k इंटू a का डिटरमिनेंट होता है वो k⁴n डिटरमिनेंट ऑफ a होता है, वेयर जहाँ जो n है वो a का क्या होता है, क्रम है। इसलिए यहाँ पर लिख देंगे 3 इंटू a का डिटरमिनेंट इक्वल टू 3 टू द पावर 3 और यहाँ पर हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a, क्योंकि a का जो क्रम है वो कितना है 3 लिख देंगे। अब चूंकि a का क्रम बराबर कितना है 3, इसलिए 3a इक्वल टू यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3 पर पावर उसका क्रम लिख देंगे, मतलब जो भी यहाँ पर आएगा 4 तो 4 पर 3, 10 तो 10 पर काटते 3 ऐसे कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइड डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट ऑफ a। यही हमको क्या करना है, प्रूव करना है। आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कह रहे कि यदि ए बराबर मैट्रिक्स ऑफ 1 -2 3 -4 2 5 और मैट्रिक्स जो बी है वो है क्या 2 4 2 3 5 1, तो हमसे कह रहा है कि ए बी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए इंटू बी हमसे पूछा जा रहा है, लिखेंगे यहाँ पर दिया है ए बराबर ये बी बराबर ये, इसलिए ए इंटू बी बराबर, तो ए इंटू बी पहले ए को लिख लें 1 -2 3 और ये है -4 2 5 और जो बी है उसको भी मैं लिख लूँ 2 4 2 3 5 1। इसका जो क्रम है वो 2 गुणे 3, ये भाई तो मैट्रिक्स तो पॉसिबल ही नहीं है। देख लेते हैं सही लिखे हैं ना, इसका जो क्रम है कितना है 2 गुणे 3 है और इसका भी क्रम कितना है 2 गुणे 3 है, तो पॉसिबल ही नहीं। थोड़ा एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर b बराबर जो लिखा है ना, b बराबर लिखा है, जो ये ट्रांसपोज यहाँ पर लिखा गया है, जो लिखा है b बराबर इसका कितना है ट्रांसपोज है, मतलब इस मैट्रिक्स का क्या है ट्रांसपोज है। तो इसका मतलब कि हम a इंटू बी बराबर करेंगे तो इसका क्या करना है हमको यहाँ पर ट्रांसपोज करना है। बस इतनी सी बात थी, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक था, मैं लिखा ही गलत था। a बराबर ये है और b बराबर जो मैट्रिक्स हमारा b लिया गया है वो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज b के बराबर है, तो फिर a इंटू बी बराबर तो लिख देंगे इतना और इंटू ट्रांसपोज ऑफ ये। तो थोड़ा सा इस ट्रांसपोज को पहले हटा लें, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 -2 3 और ये है -4 2 5 और इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 2 4 2 और ये क्या हो जाएगा 3 5 1। अब मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल है क्योंकि 2 गुणे 3 का है और 3 गुणे 2 का है, तो इसका आंसर 2 गुणे 2 का आएगा, मतलब क्रम जो आएगा। चले इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 और इसका इसमें गुणा करेंगे तो -8, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ऐसे बना लेते हैं तो भूलने का चांस कम रहता है। अगर ऐसे बना लेंगे तो गलती का चांसेस कम रहता है। तो इसका इसमें मैं गुणा कर लिया क्या 2 -4 और +6, फिर अब इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3 -10 और +3। अब इसका इसमें करेंगे तो -8 और +8 और ये +10 और फिर इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा -12 और +10 +5। बस लास्ट स्टेप इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये 6 2 8 0 हो जाएगा, ये 0 और ये क्या हो जाएगा 3 3 6 -4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा हमारा 15 3। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में क्या कह रहा है, 17 में कह रहा है कि यदि आव्यूह a बराबर 0 a -3 2 0 -1 b 1 0 विषम समित आव्यूह है तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि a और b का मान क्या होगा। तो कैसे लगाएंगे, लिखेंगे दिया है a बराबर ये जो है क्या है एक विषम समित आव्यूह है, तो a और b का मान हमको क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मतलब ज्ञात करना है। लिखेंगे नाउ अब चूंकि a क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये, इसलिए a का जो ट्रांसपोज होगा वो -a के क्या होगा इक्वल होगा। तो a का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, तो a का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 a -3 2 0 -1 b 1 0, तो ये क्या हो जाएगा b 1 0 और इक्वल टू माइनस और a लिख दे रहे हैं a 0 a -3 0 a -3 2 0 -1 2 0 -1 और b 1 0, तो हो जाएगा b 1 0। और इसको थोड़ा सा सॉल्व अगर कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 - a 3 हो जाएगा -2 0 1 हो जाएगा -b 1 0 हो जाएगा और ये क्या है इधर है 0 2 b a 0 1 और ये -3 -1 -3 -1 और 0।
ये वैसे तो हम एक लाइन में भी इसका आंसर बता सकते थे। एक लाइन में अगर ऑप्शनल था तो ऑप्शनल में मैं एक लाइन बता सकता था कि ए का मान कितना होगा और बी का मान कितना होगा। देखें जो विषम सममिताभुज कोई भी होता है तो उसके जो मेन डायगोनल होते हैं उसके एलिमेंट सब 0 होते हैं और जो ये A21 होता है वो -A12 के इक्वल होता है। जो A21 होता है वो यहाँ पर I J लिख रहे हैं I J और यहाँ पर हो जाएगा J I इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये देख लें, ये तो ठीक है। तो A का मान -2 हो जाएगा, B का मान 3 हो जाएगा। एक लाइन का सवाल हमारा था अगर ऑप्शनल रहता तो, लेकिन अगर लगाना है तो लगाने का तरीका रहेगा। तो अब देख पा रहे हैं यहाँ पर देख लें कि ये तो ठीक है। तो a बराबर कितना हो जाएगा -a बराबर 2, तो -a बराबर 2 तो मतलब क्या हो जाएगा a बराबर 2। और फिर यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो b बराबर कितना है 3, b बराबर कितना 3। तो मैं भी बता रहा था कि b बराबर कितना हो जाएगा -b बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो -b बराबर -3 यानी कि b बराबर 3 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा a बराबर -2 यानी कि a बराबर -2 हो जाएगा। का लिखें -2 है तो देख कहीं से कंपेयर करके दे सकते हैं। देखें b बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और a का मान यहाँ है तो a बराबर -2, कहीं से कंपेयर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा। दिस इम्प्लाइड a बराबर कितना हो जाएगा -2 और b बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये हमारा एक ही लाइन का सवाल था लेकिन लगाने वाला था इसलिए मैं लगा के दिखा दिया हूँ। चलते हैं आगे। 18 है, दिया गया हमसे a बराबर 6 9 मैट्रिक्स ऑफ 6 9 2 3 और b बराबर है 2 5 0 7 8 9। तो हमसे a इंटू बी का मान पूछा जा रहा है तो ये लिख दिए हैं, दिया है और क्या ज्ञात करना है लिखेंगे नाउ। अब जो a b बराबर है वो, तो a को पहले मैं लिख रहा हूँ 6 9 2 3 और ये क्या है 2 5 0 और 7 8 9। तो इसका जो क्रम है 2 गुणे 2 का है और इसका जो क्रम है 2 गुणे 3 का। इसका मतलब मैट्रिक्स पॉसिबल है, जब अंदर वाला मिलता है तो ये दोनों संख्याएं मिलती हैं तो पॉसिबल होता है। चलिए कर लेते हैं। तो मैं बताया कि अगर ऐसे कर लेंगे तो गलती की संभावना नहीं रहेगी। अगर ऐसे अगर बना लिया जाए तो गलती की संभावना नहीं रहेगी। अब मतलब कि रो का कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। ये देख लें 6 दूना के 12 और 9 से 63, 63 और 12 कितना हो जाएगा 75, 63 और 12 कितना हो जाएगा 75। डायरेक्टली मैं कर दिया हूँ और नहीं तो एक लाइन बढ़ाना पड़ेगा। क्या लिखेंगे 6 दूना के 12 प्लस 9 से 63, फिर इसका इसमें करेंगे आप तो कितना हो जाएगा 6 5 30 और 8 9 72। फिर क्या लिख देंगे 6 0 0 और 9 9 81। फिर उसके बाद अब इसका इसमें करेंगे तो 2 दूना के 4 और प्लस 7 त्रिके 21 और ये हो जाएगा 2 5 10 और प्लस 8 त्रिके 24 और क्या हो जाएगा 2 0 0 और 9 3 27। बस लिख दें यहाँ पर एक बार और, बस क्या लिख देंगे ये हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा 102 और ये हो जाएगा 81 और ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 34 और ये क्या हो जाएगा 27। ये हो जाएगा 27। देख लें इसका जो क्रम है वो 2 गुणे 3 का है। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा, बस आंसर पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा कि x तथा y ज्ञात कीजिए यदि 2 टाइम्स मैट्रिक्स ऑफ 1 3 0 x प्लस y 0 1 2 बराबर 5 6 1 8 है। तो मैं लिखा कैसे हूँ, दिया है, हमको सॉल्यूशन में लिखेंगे दिया है और ये जो दिया है उसको लिख देंगे, तब x का मान और y का मान हमको क्वेश्चन मार्क है मतलब कि ज्ञात करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले हम इसको लिख दे रहे हैं नाउ। अब चूंकि हमारे पास जो इसको मैं लिख दूं क्या है 2 6 0 2x और ये क्या हो जाएगा प्लस y 0 1 2 और इक्वल टू कितना है 5 6 1 8। बस जोड़ दें इसको, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस y
2 + y और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 + 2x + 2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 6 1 8। तो पहले देख लें कि जहाँ जहाँ पर x और y के अलावा संख्या है वो पहले इक्वल होनी चाहिए। ये तो 6 6 1 ठीक है। तो यदि सिंप्लाइड ये दोनों मैट्रिक्स अगर बराबर हैं तो 2 प्लस जो y है वो कितना के बराबर हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा और तथा जो 2x + 2 है वो इक्वल होगा कितना के 8 के। तो सॉल्व कर दें y बराबर कितना आ जाएगा 3 तथा x बराबर कितना आ जाएगा 3, ये भी आ जाएगा क्योंकि ये 6 थे ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 और ये 2022 में इसको पूछा गया है। क्या है कह रहा कि यदि a बराबर 1 2 3 और -4 2 5 और b बराबर है 2 3 4 5 3 1 तो हमसे ए बी और बी ए का मान पूछ रहा है। तो a इंटू बी और b इंटू ए तो सॉल्यूशन में क्या लिख देंगे दिया है के अंतर्गत इसको लिख देंगे और तब हमको a इंटू बी और b इंटू ए ज्ञात करना है। तो लिखेंगे नाउ अब a इंटू बी बराबर तो a की वैल्यू है 1 2 3 -4 2 5 और दूसरा मैट्रिक्स क्या है हमारा, दूसरा मैट्रिक्स है 2 4 3 ये 2 4 3 ये और फिर क्या है 3 5 1 3 5 1। तो ये ऐसे इसलिए बना रहे हैं कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो गलती की संभावना नहीं रहती है बना लेने से। क्या हो जाएगा ये 2 और 4 दूना के 8 और 3 तिली के 9 तो ये हो जाएगा 2 + 8 + 9 और फिर ये क्या हो जाएगा 3 10 3 और फिर ये क्या हो जाएगा -8 + 8 और +15 और ये हो जाएगा -12 और +10 + 5 बस क्या हो जाएगा ये 9 8 17 2 19 और ये हो जाएगा 10 6 16 और ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 10 5 15 3 ये आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद क्या निकालेंगे बी ए निकालेंगे। तो बी ए हम लिख लें यहाँ पर तो b है हमारा 2 3 4 5 3 1 और a है 1 2 3 -4 2 5 मल्टीप्लाई कर दें इसका ये क्या हो जाएगा 2 + 12 तो 2 -12 2 और -12 फिर ये हो जाएगा 2 दूना के 4 3 दूना के 6 तो 4 + 6 फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6 और 5 3 15 6 + 15 फिर अब इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा 4 और 5 चौके 20 तो 4 - 20 4 - 20 फिर हो जाएगा 4 दूना के 8 10 ये हो जाएगा 8 10 ये 12 25 तो 12 + 25 अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 - 4 इसका इसमें करेंगे तो 6 2 तो 6 + 2 और फिर इसका इसमें करेंगे 3 तिली के 9 और 5 तो 9 + 5 बस एक लाइन क्या हो जाएगा ये -10 और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 15 6 21 ये हो जाएगा -16 और ये हो जाएगा 10 8 18 और ये हो जाएगा 15 12 37 सॉरी 12 25 37 और ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9 5 14 देख ले रहे हैं 9 5 14 ये तो एक आंसर हमारा ये हो जाएगा और एक आंसर ये। चलते हैं आगे देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है कह रहा है कि यदि a बराबर 0 0 -1 2 और b बराबर 3 5 0 0 तो हमसे ए बी का मान पूछा जा रहा है। चलिए देख लेते हैं ए बी तो यहाँ पर लिख देंगे हाँ अब ए बी बराबर a का मान है 0 0 -1 और ये 2 है और b का मान है 3 5 0 0 तो सॉल्व कर दें इसको। तो ये मैं बताया हूँ कि बार बार अगर ऐसे बना लेंगे तो गलती की संभावना ही नहीं रहेगी एकदम से, नहीं तो इधर का उधर मल्टीप्लाई करें तो गलती हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका इसमें 0 0 तो ये 0 फिर इसका इसमें करेंगे तो 0 0 ये 0 फिर इसका इसमें करेंगे तो 0 0 0 और फिर इसका इसमें 0 0 0 इनकी जीरो मैट्रिक्स आ रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 22 को 2023 में पूछा गया है। कह रहा है कि यदि a बराबर 2 4 3 2 और b बराबर 1 3 माइनस 2 5 तो a प्लस बी और a माइनस बी का मान ज्ञात करना है। वेरी सिंपल, क्या करेंगे, अब ये लिख देंगे, दिया है हमें और ये ज्ञात करना है। अब क्या निकालना है हमको, a प्लस बी। तो a को पहले लिख लो 2 4 3 2 प्लस b को लिख लें 1 3 माइनस 2 1 3 माइनस 2 5, जोड़ दें इसको तो ये क्या हो जाएगा 3 और ये जोड़ेंगे तो 7, ये जोड़ेंगे तो 1 और ये जोड़ेंगे तो 7, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा a माइनस बी। निकाल दें तो 2 4 3 2 माइनस 1 3 माइनस 2 5, घटा दें, 2 में से 1 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1, 3 में से माइनस 2 जाएगा 5 और 2 में से 5 जाएगा -3, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 23 है। कुछ सवालों को डिटर्मिनेंट का भी इसमें डाल दिया, कोई बात नहीं, हम लोग डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स सब कुछ पढ़ चुके हैं और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, वो पूछा जाना स्वाभाविक है मिक्स करके। क्या है 23वां सवाल, ये भी 2023 में पूछा गया है, पिछले सत्र का। कह रहा है कि यदि डेल्टा बराबर मैट्रिक्स ऑफ 3 2 3 2 2 3 3 2 3, तो हमसे पूछ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी। तो देख पा रहे हैं, लिखेंगे, यहाँ पर दिया है ये और ये ज्ञात करना है, लिखेंगे। चूँकि इसमें देख लें यहाँ पर 3 2 3 और 9 हो, ये देख लें, ये क्या है, ये 2 2 2 और ये 3 3 3, तो इसका मतलब क्या है, ये 2/3 मतलब कि इसका और इसका अनुपात निकालेंगे, अगर 2/3 2 मतलब कि ये जो 2 कॉलम हैं वो समानुपाती हैं, ये जो 2 कॉलम के एलिमेंट हैं वो समानुपाती हैं, 2/3 2/3 2/3 सब बराबर आ रहा है। इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि और नहीं तो एक तरीका ये भी है डिटर्मिनेंट ऑफ, अगर ऐसे भी करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इसमें से 2 बाहर कर लें, इसमें से 2 बाहर कर लें और इसमें से क्या बाहर कर लें, 3 बाहर कर लें, इसमें से 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 3 1 1 1 1 1 1। अब लिख देंगे यहाँ पर बराबर कितना, ये 0 हो जाएगा, मतलब कि ये 6 है, ये 6 है और गुणे कितना आ जाएगा 0। और यहाँ पर कंडीशन लिख देंगे, चूँकि C1 बराबर C3, सॉरी C2 बराबर C3 है, ये C2 है और ये क्या है C3 है, तो ये C2 बराबर कितना है, क्या लिख रहे हैं भाई, ये C3 है। ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, बस एक सवाल इसके बाद और है, 25 सवाल टोटल थे। क्या है, यदि a बराबर कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, तो सत्यापित कीजिए कि a का ट्रांसपोज इंटू a इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी 2023 में पूछा गया सवाल है, तो देख लेते हैं। लिखे, दिया है, ये सिद्ध करना है। अब लिखेंगे, चूँकि a बराबर कितना है, a बराबर है कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये क्या है, कास अल्फा है, तो ए का पहले ट्रांसपोज निकाल दें, इसलिए ए डैश बराबर कितना हो जाएगा, ये कास अल्फा साइन अल्फा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दें ये, और उसके बाद इसका गुणा कर देंगे, लिख देंगे अब ए डैश इंटू ए बराबर वैल्यू लिख दें, ए डैश को पहले कास अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये है साइन अल्फा और ये क्या है, कास अल्फा इंटू कास अल्फा साइन अल्फा और ये क्या है, माइनस साइन अल्फा और ये क्या है, कास अल्फा है। अब देखें, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये कास स्क्वायर अल्फा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, ये 1, और फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फा कास अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा 0 हो जाएगा। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो साइन अल्फा कास अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, ये भी क्या हो जाएगा 0, और फिर इसका इसमें तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा 1, और ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I2 भी लिख सकते हैं। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आव्यूह A इंटू बी ज्ञात कीजिए यदि A बराबर मैट्रिक्स ऑफ 1 2 3 -4 2 5 और b बराबर है 2 3 4 5 2 1। ये भी 2023 में पूछा गया सवाल है, तो हमसे पूछ रहा है ए बी, तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या लिख देंगे, दिया है कि अंतर्गत ये, और हमको ये निकालना है a इंटू बी का मान, लिखेंगे नाउ
अब a इंटू बी बराबर a की वैल्यू मैं लिखता हूँ 1 - 2 3 -4 2 5 और b की वैल्यू है 2 3 4 5 और ये है 2 1। प्रोडक्ट कर दें इसका इसमें तो हो जाएगा 2 - 8 + 6 और फिर इसका इसमें करेंगे तो 3 - 10 और ये क्या हो जाएगा +3 और फिर इसका इसमें करेंगे तो -8 और +8 और +10 हो जाएगा और इसका इसमें करेंगे तो -12 और +10 और +5 हो जाएगा। बस ये हो जाएगा हमारा 0 और ये कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा -7। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे ये था हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न, तो हम लोग को देखना है लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घ लघुत्तरीय प्रश्न को एक लेक्चर में करेंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को एक लेक्चर में करेंगे। तो इस प्रकार से अभी हम लोग मैट्रिसेस के भी 2 क्लास और देखने होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।